हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी ज्योग्राफी चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने यूजीसी नेट नवंबर 2020 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देख लिया है। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आगे का 25 क्वेश्चन बाकी है। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 26 क्वेश्चन है, स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के 4 चरणों का निरूपण किसने किया है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रीडमैन। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्विक देख लेंगे, क्विकली सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने एक वीडियो को काफ़ी डीपली समझाया है। एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन को ईजी वे में कैसे आप समझ सकते हैं, उस वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्वेश्चन को उतना डीपली फिर से समझा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिनति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, यानी कि क्रोटोजेन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन तीसरा, यानी कि केवल बी, यानी कि आर जॉनसन जो है वो राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता होगा, दिल्ली एनसीआर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मापन विधि दिया गया है और प्रतिपादक का कौन से इसके प्रतिपादक हैं। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसका हम लोग इसका राइट ऑप्शन जो दे है वो देख लेते हैं। वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और जो डी है उसका फोर्थ ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन से मापन विधि का कौन से प्रतिपादक हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नोडल नेटवर्क क्षेत्र है, ये पूछा गया था फ्रेंड्स। इस टाइप के नेटवर्क क्षेत्र हर साल पूछे जाते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगी तो बता दूंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फसल संयोजन का है फ्रेंड, जो बीबर की पद्धति से मेल खाता हो। तो चलिए हम लोग चार कथन दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो पहला कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने दिए गए एक क्षेत्र में उपक्रमों के सापेक्ष महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सही लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। इन्होंने इस धारणा में समय का आयाम जोड़ा कि पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटेन की सर्वोत्तम और सबसे खराब कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें दे दिया है नहीं हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक और सैद्धांतिक उपक्रमों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया है। ये भी राइट है फ्रेंड्स। डी है, उन्होंने उपज के एक मापन को अपनाया जिसको अच्छे प्रबंधन के अंतर्गत एक एकड़ के औसत अच्छे कृषि खेत के संभाव्य उत्पादन के रूप में परिभाषित किया है। ये भी राइट है, यानी कि हमारा ए और ये गलत है, हमारा ए और सी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फोर्थ, ए और सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत दिया गया है और इसके प्रस्तावक के इस सिद्धांत को किसने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि ए का दूसरा, तापीय संकुचन सिद्धांत, हाल और एक सेकेंड फ्रेंड्स,
तापीय संकुचन सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि तापीय संकुचन सिद्धांत जो है वो हॉल और डाना का है। सॉरी, यहीं तो गलती हो रही थी, ए का दूसरा है, ठीक है, और मुझे लग रहा था कि ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। चलिए, ए का दूसरा है, जेफ्रीज का है। थ्योरी ऑफ जियोसिंचाहन ये थर्ड है, हॉल और डाना का है। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये हैरी हैस का है, फोर्थ। और डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मेटेनरिज्म, ठीक, ये जेम्स हटन का है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें से कार्बन मुक्त होता है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन को देख के लग रहा है कि 2 सही होगा, 2 गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ए और बी जो है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोटन और जीवाश्म ईंधनों का दहन, इन दोनों में से कार्बन मुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है और H2O वाष्प 5 ग्राम है तो सही सापेक्षिक आर्द्रता कितने प्रतिशत होगी। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 25%, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन में सुधारोत्तर काल पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वह है फोर्थ, यानी कि ए बी सी 3 सही है और डी गलत है। तो कौन कौन सा सही है ये देख लेते हैं। कृषि में सार्वजनिक और सामान्य निवेश में मंदी, खेती का घटता आकार और नई प्रौद्योगिकी के विकास में विफलता, ये हमारा तीनों सही है और जो डी है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमलैंड सिद्धांत को MJ स्पाइकमैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 1942 में, 1942 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान में परिवार रजिस्टर किस नाम से जाना जाता था। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन तीसरा, थर्ड, कोसेकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क से दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए, हमारा जो अभिकथन है वो दिया गया है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। हमारा जो अभिकथन दिया गया है, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण BOT एक योजना है जिसके अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसका तर्क दिया गया है, BOT योजना के अंतर्गत निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, थर्ड, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और तर्क गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से। इसमें अभिकथन और तर्क इसमें भी दिया गया है। अभिकथन है, एल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है, ठीक। तर्क दिया, अपसरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल होता है, ये ऑप्शन नंबर 40 है। इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, यानी ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से तथ्य शामिल हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है 4 दिया गया है, तो 41 का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, यानी ए बी सी 3 सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था सही है। प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर ये भी सही है। जनसंख्या का उच्च घनत्व ये भी सही है, लेकिन उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये नहीं सही है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 पूर्ण स्पष्ट दौर हैं। दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा, किस दौर के दौरान बना रहा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1970 से लेके 1990 तक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर मार्केट विपणन केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है 3rd, शहर के बाहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हिप्सोमेट्रिक कर्व से है, चलिए देख लेते हैं। 44, यह अपवाद रोड़ी का क्षेत्रफल ऊंचाई संबंध दर्शाता है? हाँ, दर्शाता है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, वो 3rd है, यानी कि ए और डी सही है। अपवाद तंत्र दर्शाता है और डी सही है। किसी अपवाद रोड़ी के लिए किसी उच्चतादर्शी वक्र के आकार की विशेषता जानने का सरल तरीका है उच्चतादर्शी समाकल HI की गणना करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45, निम्नलिखित घटकों में कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक खतरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा 46 क्वेश्चन है, उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है क्योंकि एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। तर्क दिया गया है, 1970 के दशक में जारी वैश्विक स्थल समय के अभिसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर, परिमाण व दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस उन्नयन तक कोपेंस कोपेंस द्वारा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है? ये ऊंचाई पूछा गया है कि कितने मीटर की ऊंचाई पे AF प्रकार की उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, कोपेन द्वारा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है 47, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1000 मीटर। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, तो एग्ज़ाम में आप लोग समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलिए फर्स्ट पेपर में हम लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं, सेकंड पेपर अपना सब्जेक्ट है, 100 ही क्वेश्चन करना है, कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन ही करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए समय को मैनेज करना आप पहले से ही सीख लीजिए कि हमको कितने देर में फर्स्ट पेपर करना है और कितना समय देना है सेकेंड पेपर को। चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 48, अभिकथन दिया है, स्थानिक जलवायु संबंधी घटकों ने मैकिन्डर के केंद्र स्थल को विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक हानि पहुंचाई है। तर्क दिया है, केंद्र स्थल अपने स्थानिक और परिणामी विषय जलवायु के कारण एक अस्थायी कठिनाइयों का क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, सॉरी आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित सतह क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर ऊंचाई की सौर विकिरण द्वारा आच्छादित होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1 मीटर की ऊंचाई पर। अपना हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को छोटा बनाने के लिए ही केवल क्वेश्चन को डिवाइड किया है। मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कर देती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है
ताकि आप लोग भी इजी वे में देख सकें। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 2, यानी कि 2000 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, उस टॉपिक पे मतलब या फिर किसी क्वेश्चन में हो, या क्वेश्चन के अदर किसी भी टॉपिक पे ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आप लोग के उसका कंटेंट अच्छे से नहीं मिल रहा हो आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक लेक्चर ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।